नमस्कार, एमएच1 के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। यह आदमपुर उपचुनाव है। यह चुनाव है साख का, यह चुनाव है नाक का, यह चुनाव है भरोसे का, विश्वास का और अस्तित्व का। यहां बहुत कुछ दांव पे लगा है। साख का सवाल इसलिए है क्योंकि 2019 से अब तक प्रदेश में तीसरा उपचुनाव है। भारतीय जनता पार्टी और कुलदीप बिश्नोई को अपनी साख बचानी है। 2 उपचुनाव पहले हो चुके हैं। नाक का सवाल इसलिए है क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जो पार्टी छोड़ के आए हैं, उनको यह साबित करना है कि वो ठीक थे या कुलदीप ठीक थे। अस्तित्व का सवाल इसलिए है क्योंकि कुछ नई पार्टियां भी इस चुनाव में अपना दम लगाने की कोशिश कर रही है। वो एंट्री गेट मान रही है या गेटवे मान रही है 2024 के चुनाव के लिए। हमारे साथ इस चुनाव के प्रभारी और प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल जी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे किस तरह का वो इस चुनाव को देख रहे हैं। चुनाव क्योंकि नजदीक आ चुका है, 3 तारीख को पोलिंग है। दलाल साहब, क्या नमस्कार, क्या आपको इस समय, जब क्योंकि सिर पे आ गया है एकदम वोटिंग का जो है 3 तारीख आने वाली है, आपको लग रहा है कि जिस तरह से आप पहले भी प्रभारी रहे हैं इस आदमपुर हलके के, आपको लग रहा है भव्य को भव्य जीत मिलेगी? निश्चित तौर पर जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है और पूरा का पूरा संगठन, चाहे वो पन्ना प्रमुख हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, सभी इसमें जुट जाते हैं। और हमारी पूरी की पूरी टीम, जब से नामांकन हुआ है भव्य बिश्नोई का, हर गांव-गांव में, हर घर-घर में हमने दस्तक दी है। और जो काम राष्ट्रीय स्तर पर हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का मान सम्मान बढ़ा है। कोविड के टाइम में जो जनता को वैक्सीन दी गई है, खाने का गरीबों को अनाज दिया गया है, धारा 370 का मुद्दा सुलझाया है, राम मंदिर निर्माण का मुद्दा सुलझाया है, और सबसे ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का आज रुतबा है, नौजवान पीढ़ी इसको बहुत अच्छे से महसूस कर सकती है। हरियाणा सरकार की नीतियां हैं। मनोहर लाल जी ने, हरियाणा में होता क्या था, कभी इस क्षेत्र की सरकार है तो सारे संसाधन उधर लग जाते थे, दूसरे क्षेत्र की सरकार है तो सारे संसाधन उधर हो जाते थे। इलाकावाद, जातिवाद, तुष्टीकरण की राजनीति, ये होता रहा है। अब बगैर भेदभाव के जो काम किया है, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि आदमपुर की जनता निश्चित तौर पर कमल के निशान पर मोहर लगाएगी और भव्य बिश्नोई को भव्य वोटों से जिताएगी। भव्य बिश्नोई को लेके कई सवाल इस समय आदमपुर हलके की जनता उठा रही है। उनका एक कहना यह भी है कि क्या वो चुनाव जीतने के बाद वापस आएंगे? कुलदीप बिश्नोई जो है वो विधानसभा नहीं जाते थे। सरकार ने या बीजेपी ने एक ऐसे व्यक्ति को वोट दिया या टिकट दिया है जो हलके के लिए अवेलेबल ही नहीं है। ये एक बड़ा सवाल हलके की जनता पूछ रही है। ये जो सवाल है, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जयप्रकाश, उन पर तो फिट बैठता है। भव्य बिश्नोई तो यहीं के रहने वाले हैं, युवा हैं, शिक्षा के लिए विदेश में गए थे, राजनीति में उनकी नई एंट्री है। और वो भजनलाल परिवार का, इस क्षेत्र से आदमपुर और भजनलाल परिवार को आप अलग नहीं कर सकते। प्रत्येक घर में उनका व्यक्तिगत संपर्क है और हल्के का ही वो सुपुत्र है, तो उसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता। जयप्रकाश जी के बारे में जरूर लोग कहते हैं कि 2009 में वो आए थे, उन्होंने यहाँ पर चुनाव लड़ा था, तब उन्होंने वायदा किया था कि मैं चुनाव हारूं या जीतूं, हर सप्ताह आपके बीच में जरूर आऊँगा। और लोगों का कहना है कि वो 12-13 साल के बाद अब दोबारा प्रत्याशी बन के आए हैं। इस हलके के शादी ब्याह में भी कहीं दिखाई नहीं दिए। और कलायत में भी वो जाके विधायक बने, कलायत के लोगों के साथ भी उन्होंने ऐसा किया, वहाँ से भी हरा दिया, और अब यहाँ दोबारा से आ गए। कोई औचित्य ही नहीं बनता उनका यहाँ आने का। जेपी दलाल साहब, बात विकास की हो रही है, बात हलके के आगे ले जाने की, सत्ता में शामिल होने की बात कर रही है। कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं कि 27 साल का सूखा वो तोड़ेंगे। यहाँ
जो सबसे बड़ी जो एक मुद्दा सामने आया है पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है, एक तो नहरी पानी का और दूसरा पीने के पानी का। 27 साल की सूखा तोड़ने की वो बात कर रहे हैं। 1968 से लेके भजनलाल परिवार लगातार इस हलके से जीतता आया है। अब ये पेरिस बनाने की बात हो रही है, चंडीगढ़ बनाने की बात हो रही है आदमपुर को। 1968 से लेके लगातार सरकार में भी रहे भजनलाल परिवार, खुद मुख्यमंत्री भी रहे भजनलाल जी। उसके बाद अब इस तरह की बातें हो रही है कि अगर सरकार में आएंगे और बीजेपी से उसमें रहे, साझेदारी हुई, हिस्सेदारी हुई सरकार में, तो विकास भी होगा। देखिए, किसानों का क्षेत्र है और यहाँ ज़्यादातर गांव में भूजल खराब है, पीने के पानी का संकट भी रहा है, नहरी पानी की बहुत मांग रही है। और हमारी सरकार आने के बाद में मनोहर लाल जी ने काफ़ी नहरों का सुदृढ़ीकरण करके, रेनोवेशन करके नहरी पानी दिया है। आप देखोगे बालसमुंद के आसपास के गांव में जाएंगे तो किसान आपको बताएंगे कि हाँ, अब पानी की बढ़ोतरी हो गई है। और पानी का सही बंटवारा हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया है। पीने के पानी का तो हर घर नल से जल की योजना भारत सरकार की है, सैकड़ों करोड़ रुपए उस पर खर्च हुए हैं। तो इस क्षेत्र के अंदर भी बालसमुंद में कॉलेज बना है। यहाँ का विधायक दूसरी पार्टी का था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 90 के 90 हलकों में समान विकास कराने की कोशिश की है। लेकिन एक जरूर है कि अगर सरकार के या रूलिंग पार्टी का नुमाइंदा होता है तो वो ज़्यादा रुचि लेता है हलके के विकास में, और विपक्ष का नुमाइंदा होता है तो वो कहीं न कहीं ये रहता है कि रूलिंग पार्टी को श्रेय मिल जाए, तो उसकी इतनी कोशिश नहीं होती। मैं ये समझता हूं कि अब भव्य बिश्नोई जो है विधायक बनेंगे तो निश्चित तौर पर हल्के को इस चीज का लाभ होगा। दूसरा, इस क्षेत्र के अंदर आप जाके चेक करना, मुद्दा आत्मसम्मान का है, मुद्दा चौधर का है। आदमपुर हल्के से चौधरी भजनलाल जी 12 साल तक मुख्यमंत्री रहे। आदमपुर का डंका पूरे प्रदेश में बजता था। आदमपुर में खुशहाली थी। और 2005 का जब चुनाव हुआ था कांग्रेस का, तब कांग्रेस को बहुमत मिला था। उस वक्त भजनलाल जी का चेहरा आगे करके उन्होंने बहुमत लिया था और कांग्रेस हाईकमांड ने धोखा किया भजनलाल जी के साथ, हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बना दिया। इसलिए यहाँ के लोगों में रोष है कि इस इलाके की चौधर को खत्म करने का, छीनने का काम किया है तो भूपेंद्र हुड्डा जी ने किया है। तो इसलिए ना तो वो भूपेंद्र हुड्डा जी को समर्थन दे रहे हैं, जयप्रकाश जी वहां 12 साल तक शादी ब्याह में भी नहीं आए, ना उनको वो भारी हैं। तो किसी भी तरह से कांग्रेस को वो स्वीकार करने के मूड में नहीं है। आप मुद्दा चौधर का बता रहे हैं, आप मुद्दा सरकार में साझेदारी का बता रहे हैं। दूसरी पार्टियां या आपके विरोधी दल जो हैं वो बोलते हैं कि मुद्दा शिक्षा का है, मुद्दा रोजगार का है। मुख्यमंत्री ने भी परसों युवाओं के साथ संवाद किया था। उन्होंने कहा था कि CCC, करप्शन, कास्ट पॉलिटिक्स और क्राइम पे जो है वो लगाम लगाने की कोशिश की है। 5S पे काम कर रही है सरकार। मुद्दा युवाओं का अगर हम कहें तो रोजगार का, आपके सामने नई पार्टी आ रही है, वो इस इलेक्शन में एंट्री करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने युवाओं के रोजगार का, शिक्षा का मुद्दा उठाया है। चौधर का मुद्दा आप कह रहे हैं? नहीं, एक पार्टी और आ रही है, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी की। आप उसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं? जब केजरीवाल जी की सरकार पंजाब में बनी तो मुझे भी एक उत्साह हुआ था कि अब हरियाणा के किसानों को SYL का पानी मिलेगा। यहाँ के दक्षिण हरियाणा का आपको पता है कि पूरी प्यासी धरती है, पानी की जबरदस्त डिमांड है। और केजरीवाल जी शिवानी के रहने वाले हैं, हिसार में पड़े हैं, और सारे किसान वर्ग को ये था कि अब नहर का निर्माण, सबसे पहला काम यह होगा कि नहर का निर्माण शुरू हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से केजरीवाल जी की पार्टी और उन्होंने बयान दिया कि हमारे पास हरियाणा के किसान को देने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं है, मुझे नहीं लगता, आदमपुर को तो छोड़िए, हरियाणा के 90 के 90 विधानसभा में से एक भी विधानसभा में केजरीवाल जी की एंट्री नहीं हो पाएगी। लोगों में जबरदस्त गुस्सा है, लोगों में जबरदस्त आक्रोश है कि अपने घर का बेटा, उससे लोगों को उम्मीद थी कि कुछ न कुछ करेगा। और जो स्टैंड उन्होंने लिया है, जिस तरह से वो
बयान बदलते रहते हैं, तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उनकी जमानत जब्त होगी निश्चित तौर पर। शिक्षा की बात करते हैं, हरियाणा में 2014 से पहले जितने महाविद्यालय थे उससे दुगने महाविद्यालय दुगने हो गए हैं। 14 यूनिवर्सिटी हरियाणा में होती थी, आज 55-56 यूनिवर्सिटी हैं। जगह जगह मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हर 20 किलोमीटर में एक कॉलेज बनाएंगे। तो जितना हरियाणा में काम हुआ है, हरियाणा के लोग मानते हैं। केजरीवाल जी विज्ञापन के दम पर राजनीति करना चाहते हैं, हरियाणा के लोग इस चीज को स्वीकार नहीं करते। आप देख लेना रिजल्ट केजरीवाल जी की, यहाँ वोट क्या आएंगे तब उनसे पूछ लेना। हरियाणा के लोगों में जबरदस्त आक्रोश है कि हरियाणा की धरती प्यासी है, किसानों का चित्र है, किसानों को पानी चाहिए, लेकिन एक बूंद भी वो कहते हैं कि हम पानी नहीं देंगे। ये चीज कह के क्या हरियाणा से वोट ले लेंगे वो? हरियाणा से वोट अगर केजरीवाल नहीं ले पाएंगे, लेकिन आपके सामने कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उनका लगातार हल्के में दौरे चल रहे हैं। और नाक का सवाल मैंने इसलिए कहा था क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जब कांग्रेस से अलग हुए थे, उन्होंने कहा था कि सिर्फ एक हाथ में कांग्रेस छोड़ दी गई है पूरी तरीके से। अभी भी वो कहते हैं कि भव्य बिश्नोई अगर कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में ना आते तो भारतीय जनता पार्टी के पास तो कैंडिडेट ही नहीं था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के पास यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट थे। स्वर्गीय सोनाली जी भी कैंडिडेट थी, वो रही नहीं। उन्होंने बड़ा दिल दिखाया और जब कुलदीप जी आए तो उन्होंने कहा कि भाई अब मैं आपको, मेरे सारे कार्यकर्ता आपको समर्थन देंगे, क्योंकि उसकी एक वजह थी। कुलदीप बिश्नोई जी कोई वैसे पार्टी छोड़ के नहीं आए, वो अपनी विधानसभा से त्यागपत्र दे के आए। बचा हुआ जनता हमारी हरियाणा की ये है कि जिसका जो था, जिस पद पे थे, तो सारी जनता समझती है कि बचा हुआ 2 साल का जो टेन्योर है उन पे उन्हीं का राइट बनता है जनता के हिसाब से। और उसी लिए भव्य बिश्नोई जी को भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट दिया। भारतीय जनता पार्टी के पास पूरे प्रदेश में हर क्षेत्र के अंदर कैंडिडेट की भरमार है। मुद्दा यही बनाया जा रहा है दलाल साहब कि ये इलेक्शन थोपा गया है अपनी महत्वाकांक्षाओं की वजह से। ये इलेक्शन थोपा नहीं गया है, ये जो इलेक्शन आया है आदमपुर की जनता के आशीर्वाद से आया है। कुलदीप बिश्नोई जी गलत गाड़ी में बैठे हुए थे, आदमपुर की जनता ने उनको समझाया, भैया ये गाड़ी जिसमें आप हो, इसके ड्राइवर हरियाणा के अंदर तो हुड्डा साहब है, आपके लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। दूसरा ये है कि कांग्रेस पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है। हर हफ्ते आप देखते हैं कि गांधी परिवार के नजदीकी आदमी, सिंधिया जैसे, जितिन प्रसाद जैसे, वो छोड़ के चले गए। अभी भी हरियाणा के अंदर बहुत सारे लोग लाइन में हैं जो कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हमारी पार्टी सोच समझ करके उनको एंट्री देती है। अब जनता ने ये कहा कि आप जो है आज राष्ट्रवादी पार्टी है, मोदी जी का डंका दुनिया के अंदर बजा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का भविष्य है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, समान विकास की धारणा लेके चलती है, देश का मान सम्मान बढ़ाया है, देश का प्रबंधन अच्छा है, सबसे ज्यादा तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, तो आप इस पार्टी में आओ। और उन्होंने हिम्मत दिखाई, अपनी त्यागपत्र दे करके ये पार्टी ज्वाइन की। जनता खुश है, जनता को बहुत ज्यादा एक हौसला हो गया है कि कुलदीप जी ने उनकी बात मानी, इसलिए उनको बहुत भारी बहुमत से भव्य बिश्नोई को जिताएगी। दलाल साहब, जनता भूलती भी नहीं है। कुछ वीडियो कुलदीप बिश्नोई के इस समय चाहे वो कांग्रेस वायरल कर रही है या पब्लिक में वैसे आदमपुर की जनता में वायरल हो रहे हैं। जब वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े थे, अब तो खैर आ गए पार्टी में और सब ठीक ठाक लग रहा है, उस समय जो उन्होंने बोला था कार्यकर्ता, उसको लेके क्या प्रतिक्रिया कार्यकर्ताओं की है? जब कोई परिवार में भी मतभेद होते हैं, घर में भी थोड़ी तनातनी होती है, भाई भाई भी एक दूसरे को टेढ़ा बोल जाते हैं, परिवार में भी गुस्सा कर जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ये कोई हमारे परमानेंट मतभेद हो जाते हैं। पीछे आप किसान आंदोलन था, किसान के बहुत सारे नेता मेरे खिलाफ बोलते थे, मैं भी गर्मा गर्मी में कोई एक आध शब्द गलत बोल दिया, लेकिन ये नहीं है कि हमारा जो वर्ग है, हमारा जो किसान है मेरे खिलाफ है। मैं किसान का बेटा हूं, वो मैं जहां भी जाता हूं पूरा मान सम्मान करते हैं, मेरी बात को सुनते हैं और ये आज ये मानते भी हैं कि ये किसान का आंदोलन जो था, ये किसानों के हित के लिए लोग नहीं बैठे थे, ये कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। और किसानों के लिए जितना काम हरियाणा सरकार ने किया है,
पूरे भारतवर्ष में किसी भी सरकार ने नहीं किया है। तो ये जब तनातनी होती है तो उन्होंने हो सकता है कुछ शब्द कह दिया हो, हमारी पार्टी के नेताओं ने उनके बारे में कह दिया हो, इन चीजों का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। किसान आपकी बात सुन रहे हैं, आप किसानों की बात सुन मैं रहे हो। किसान का बेटा हूं, किसानों के लिए मैं फिर कहता हूं कि हरियाणा सरकार से ज्यादा किसान हितैषी नीतियां पूरे देश में कहीं है, कोई नीति है, कोई है तो हमें बताओ, हम उसको लागू करेंगे। सबसे ज्यादा फसल हम खरीदते हैं, नहरों का बजट हमने डबल किया है, माइक्रो इरिगेशन पे 85% सब्सिडी दे रहे हैं, पोलियो हाउस पे सब्सिडी दे रहे हैं, तरह तरह की योजनाएं, पशुधन की जो पशुओं के लिए उसके लिए क्रेडिट कार्ड है, बागवानी बीमा योजना है, बाजरे की भावांतर भरपाई की योजनाएं है, खाद के भाव लगभग वही स्थिर रखे हैं इतने सालों से, बिजली के रेट हमने 2014 से नहीं बढ़ाए हैं। तो जितना भी हमारा ध्यान है कि इस वर्ग को, हरियाणा किसानों का प्रदेश है, जितना कर सकती है सरकार करने के लिए तैयार रहती है। नहीं, आप किसानों की बात सुन रहे हैं, किसान आपकी बात सुन रहे हैं, लेकिन इस समय हरियाणा में गठबंधन की सरकार है। क्या गठबंधन के साझेदार एक दूसरे की बातें सुन रहे हैं? आपको पूरा समर्थन मिल रहा है, लोगों में जो चीजें जा रही हैं, जो मैसेज जा रहा है, एक संकेत जा रहा है कि ठीक है, इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। इलेक्शन गठबंधन लड़ रहा है, भव्य बिश्नोई गठबंधन का उम्मीदवार है, गठबंधन की सरकार है, कहीं कोई किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन चुनाव में विपक्षी पार्टी मुद्दा विहीन है, इसलिए कुछ न कुछ मुद्दे पैदा करना चाहती हैं, वो इस तरह का प्रचार कर रही हैं, उनको करने दीजिए, जनता उनको सुनती है। आपत्ति तो आपके साझेदारों ने ही जताई थी जब पोस्टर पे फोटो नहीं लगे थे या झंडे नहीं लगे थे, और इलेक्शन से पहले उनकी 2-2 मीटिंगें हुई, क्या करना है, कैसे करना है। नहीं, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। जब तक उम्मीदवार ना बने, कोई कार्यकर्ता पोस्टर किसके लगा दे, किसके न लगा दे, ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। जब से नॉमिनेशन हुआ है, गठबंधन के साथी हमारे निशान सिंह जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो फार्म भरवा के गए। कल हमारे उप मुख्यमंत्री आज ही वहाँ बालसमंद में जलसा है उनका, तो कार्यकर्ता उनके लगे हुए हैं, सारे मिलजुल करके भव्य बिश्नोई के लिए काम कर रहे हैं। और ये प्रचार जो है कांग्रेसी नेता कर रहे हैं, उनके पास और कहने को कुछ नहीं है, उनके अपनी समस्याएं बहुत हैं कि हुड्डा साहब से लोग यहाँ के नाराज हैं, जयप्रकाश जी से लोग यहाँ के नाराज हैं, इसलिए वो अपनी बातों को छिपाने के लिए इस तरह के भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई का भी बयान था ना कि जरूरत होगी तो बुलाएंगे, उसके बाद अब जरूरत आ गई। जरूरत हमारी शुरू से थी। और एक चीज है कि आप ये भी प्रचार कर सकते हो कि हमारे मुख्यमंत्री आज तक नहीं आए। मुख्यमंत्री की जरूरत बाद में ही होती है, बड़े जो नेता हैं उनकी जरूरत बाद में होती है। मुख्यमंत्री भी हमारे 1 तारीख से आज तक तो आए नहीं। अब ये भी लोग कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं आए। इन चीजों का कोई महत्व नहीं है, ये दुष्प्रचार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जनता, आजकल के बच्चे जागरूक है, सब चीजों को समझते हैं, लोग सब समझते हैं और सबको पता है कि गठबंधन मिलजुल करके भव्य बिश्नोई के लिए काम कर रहा है। और वैसे भी चुनाव जनता लड़ रही है। जनता के कहने से कुलदीप जी ने कांग्रेस की अपनी विधायकी छोड़ी है, जनता के कहने से वो भारतीय जनता पार्टी रूपी जो आज बढ़ती हुई पार्टी है वो ज्वाइन की है। और जब जनता चुनाव लड़ती है तो किसी की कोई सुनवाई नहीं होती, एक तरफा रिजल्ट आएंगे, आप देख लेना। एक तरफा रिजल्ट की बात कर रहे हैं, प्रभारी हैं जेपी दलाल साहब आदमपुर उपचुनाव के भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उम्मीद जता रहे हैं कि अब की बार कमल खिलेगा आदमपुर में। देखते हैं, ये तो 6 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो किसके हक में आदमपुर की जनता फैसला लेती है। कैमरामैन भुवन जोशी के साथ प्रदीप डबास।